नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां से तय होता है देश का जनादेश। वहां अब चुनाव बेला में 6 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। ऐसे में हर राजनीतिक दल अपनी अपनी गाड़ी लेकर सड़कों पर निकलने लगा है। वोटरों की नब्ज जानने के लिए रथों पर सवार होकर महारथी रणभूमि में निकल गए हैं। अखिलेश यादव जहां विजय रथ पर सवार होकर वोटरों की नब्ज टटोलने के लिए निकले हैं, तो वहीं उन्हीं के चाचा यानी कि शिवपाल यादव भी परिवर्तन रथ पर सवार होकर पहली बार यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में इस बार का चुनावी रण पूरी तरह बी.आर. चोपड़ा के महाभारत जैसा दिखाई पड़ रहा है। यहाँ चाचा भतीजे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। यहाँ स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे महाभारत में शाल्व नरेश की थी, और होने को तो वो नकुल सहदेव के मामा थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ा था। यादव परिवार यानी कि समाजवादी पार्टी में भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि दोनों यानी कि सपा और प्रसपा दोनों के आदि पुरुष यानी कि संरक्षक मुलायम सिंह यादव ही हैं, जिनके चेहरे को चाचा भतीजे सामने रखकर अपनी राह बनाने में जुट गए। लेकिन मुलायम परिवार का ये बिखराव देखकर सत्ताधारी पार्टी की बाछें खिल गई होंगी। सत्ताधारी यानी कि बीजेपी ये नजारा देखकर बेहद खुश होगी, क्योंकि जितना वोटर बटेगा बीजेपी को उतना ज्यादा फायदा होगा। पिछले चुनाव देखें तो अखिलेश और शिवपाल की लड़ाई में नुकसान दोनों का ही हुआ है, चाहे वो 2017 का विधानसभा चुनाव रहा हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव। कई सीटों पर समाजवादी पार्टी का वोट शिवपाल यादव की वजह से कटा था। ये बात जग जाहिर है कि सपा और प्रसपा को वोट बैंक लगभग एक ही है, यानी कि यादव और मुस्लिम, और ये वोटर बीजेपी के लिए आगामी चुनाव में बड़ा सिरदर्द साबित हो जाएगा। ऐसे में जब दोनों चाचा भतीजे अलग अलग लड़ेंगे तो वोट बिखराव होगा और बीजेपी को मजबूती मिलेगी। आंकड़े भी इसी की गवाही देते हैं। चाहे आप बिहार की बात कर लें, 2015 का चुनाव जहां विपक्ष साथ लड़ा था और चाहे बीजेपी की करारी हार हुई 2016 और 2021 का पश्चिम बंगाल चुनाव, जहां टीएमसी ने पूरी ताकत लगा दी। मिशन 2022 किस तरह से फतेह किया जाए, सपा और प्रसपा में एक अलग ही कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि जहां हम पिछले अगर चुनावों को देखते हैं, उन चुनावों में एक एकाग्रता देखी गई थी, एक साथ देखा गया था, एकजुटता देखी गई थी, लेकिन अब उसकी कमी है। मुलायम सिंह यादव किसका साथ देंगे, क्योंकि एक और अखिलेश यादव, एक और उनके भाई शिवपाल यादव। अब फिलहाल हमारे साथ खास चर्चा के लिए पैनल जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता दीपक सोनकर जुड़ गए हैं, देवीलाल यादव प्रसपा प्रवक्ता जुड़ गए हैं, और सपा प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला रुख कर लेते हैं प्रसपा प्रवक्ता देवीलाल यादव जी का। देवीलाल जी, क्या लगता है, अलग अलग जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, एक तरफ जहां परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, दूसरी ओर जहां हम विजय रथ यात्रा देख रहे हैं, क्या लग रहा है, क्योंकि वोट तो ऐसे बढ़ जाएंगे ना? देखिए, यहाँ सवाल वोट बंटने का नहीं है। यहाँ पर सवाल भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से लोगों को टायर के नीचे कुचलने का काम कर रही है, उस व्यवस्था के खिलाफ परिवर्तन का है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह अपने गाड़ी के टायर के नीचे कुचल रहे हैं, उस व्यवस्था से लोगों को निजात दिलाने के लिए ये सामाजिक परिवर्तन की यात्रा है। ये केवल रथ यात्रा नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अभी कुछ दिन पहले लाशों की ढेर लगती थी, शमशान घाटों पर गंगा में लाशें बहाई जाती थी, जिस प्रकार से आज की तारीख में जो आपके तहसील हैं, थाने हैं, वो दलाली के अड्डे बन गए हैं। कहीं न कहीं जनता को उससे निजात दिलाने के लिए ये सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा आदरणीय शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में निकल रही है। ये सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी, वहां पे लोगों को जागरूक करेगी। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव में लोगों को सपने लेकिन दिखाए आपको थे, क्या लगता है कि जिस तरह से ये प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, अगर समाजवादी पार्टी से अलग होकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ये प्रचार कितना ज्यादा समझेंगे? क्योंकि सपा की अगर हम रथ यात्रा की बात कर रहे हैं, इस विजय रथ यात्रा को लेकर भी लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। अगर आपकी परिवर्तन यात्रा को लेकर हम बातें कर रहे हैं, मथुरा वृंदावन से जहां शुरुआत की गई, तो क्या लोग उतना आकर्षित होंगे? क्या मिशन 2022 को लेकर लोग इतना ज्यादा जागरूक होंगे कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दें?
स्लिप वृंदावन से उन्होंने रथ यात्रा का आगाज किया है। वो रथ लेकर के निकले हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों का हुजूम उमड़ा है, वहां पर सैलाब उमड़ पड़ा है, और यही जन समर्थन उत्तर प्रदेश के कोने कोने में मिलेगा। आप अपनी बात अच्छी तरीके से रखेंगे तभी जनता आपके साथ खड़ी रहेगी। कहीं ना कहीं जनता शिवपाल सिंह यादव में उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। एक परिवर्तन चाहती है, भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा चाहती है। बेरोजगार हो, युवा हो, महिलाएं हो, देखिए किस प्रकार से जब बेरोजगार अपने लिए नौकरी मांगता है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन प्रशासन द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाता है। ये जो परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, इस परिवर्तन के बारे में आपसे बात करेंगे। प्रवक्ता राय के पास चल लेते हैं। डॉक्टर अभिषेक, रथ यात्रा भी देख रहे हैं जहां आज से शुरुआत की गई और कानपुर से ये शुरुआत की गई, तो क्या लग रहा है जो वोट्स बट रहे हैं, ऐसे में आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है, बीजेपी इस बार सत्ता में वापस नहीं आएगी, इस तरह से जो बयान सामने आए हैं, आपको लग रहा है प्रसपा और सपा अलग अलग लड़ रही है तो वोटर्स नहीं बट रहे हैं क्या? देखिए, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि जब अखिलेश यादव जी ने क्रांति यात्राओं पर निकले हैं, प्रदेश की राजनीति में एक नए परिवर्तन की शुरुआत आई है और कुशासन का अंत हुआ है और उसका शंखनाद आज कानपुर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। गरीबों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और दलितों की लड़ाई और उनके बीच में विश्वास जगाने के लिए रथ यात्रा है। हर दल को, चाहे वो छोटा दल हो चाहे बड़ा दल हो, अपनी यात्राएं, देखिए इस समय नवरात्र चल रहा है, सब लोग इसके लिए शुभ मानते हैं, सब लोग अपनी यात्राएं निकालते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि जो समान विचारधारा के दल हमारे साथ मिलके साथ में लड़ना चाहेंगे, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वो हमारे साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे। और ये आगे की पार्टी मीटिंग्स में, आगे की उसमें जो भी गठबंधन का स्वरूप होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसके बारे में घोषणा प्रेस को बताएंगे। तो हमारा अपना विजन है। आप देख रहे हैं कि किस तरह का जन सैलाब उमड़ा पड़ा हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की यात्राओं में। ये जन सैलाब नहीं, आंधी है और युवाओं की आंधी है, जो बेरोजगारी से परेशान है, जो महंगाई से परेशान है, जो भाजपा के कुशासन से परेशान है। अभिषेक जी, चुनावों से पहले हर पार्टी के यही दावे वादे होते हैं कि बेरोजगार को रोजगार दिया जाएगा, महंगाई कम की जाएगी। फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता का दीपक सोनकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, क्या लग रहा है आपको, परिवर्तन यात्रा और आज से जो यात्रा निकाली गई विजय रथ यात्रा, इन दोनों ही यात्रा का कितना फल मिल पाएगा दोनों ही पार्टीज को? क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं इन पार्टीज की तरफ से समर्थन की बात की जा रही है कि जनता जो है अपना समर्थन दे रही है, आपका क्या कहना? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, ये प्रदेश में चाचा भतीजों ने अलग अलग यात्रा और अलग अलग जनता को बहकाने का काम एक जगह से शुरू किया है और भारतीय जनता पार्टी से सीखा भी है। एक धार्मिक स्थल से भी एक यात्रा शुरू करने का काम किया है, जहां कानपुर से विजय रथ यात्रा का शुभारंभ आदरणीय अखिलेश जी करते हैं, वहीं मथुरा से कृष्ण की नगरी कहे जाने वाले के स्थान से सामाजिक परिवर्तन यात्रा का आरंभ आदरणीय शिवपाल जी करते हैं। मैं आपसे भी इन सब लोगों से पूछना चाहता हूं, दोनों प्रवक्ताओं से, कि कौन है मुलायम सिंह जी का सियासी वारिस? ये आप दोनों से बताने का काम। देवीलाल जी, जिस तरीके से आपने, ठीक है डॉक्टर अभिषेक, ये सवाल बहुत ही रखता है अपने में, क्या कौन है वारिस? मैं एक सेकंड मुझे दे दीजिए मैडम जी, अर्चना जी, एक सेकंड 2 मिनट का समय दीजिए। इस तरीके से हमेशा जनता के बीच जा करके, उनके दर्द को समझ करके, उनके बीच में रह करके आज देश में एक विकास का काम लेकर के जुड़ी है और उनके समाज के बीच में काम करती रहती है। ऐसे उद्धार मैं आपको बता कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री पूरा रिपोर्ट कार्ड प्रदेश सरकार, प्रदेश की जनता को पेश करने का काम किया। ऐसा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया है। तो आपसे मैं दोनों से पूछ रहा हूँ कि इस जो एक सियासी कुर्सी है और जो मुलायम सिंह जी के वारिस है, तो वो कौन होगा? चाचा होगा या भतीजा होगा? चलिए जान ही लेते हैं, हमारे साथ जब दोनों ही प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, रुख कर लेते हैं डॉक्टर अभिषेक जी और देवी, दोनों यही सवाल कि ये जो चल रही है, अपने अपने प्रचार कर रही हैं और आशीर्वाद सिर्फ एक दिया जा रहा है सिंह का, और उनका जब आशीर्वाद लिया जा रहा है तो ऐसे के बारे में जरूर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जो सवाल किया है बीजेपी प्रवक्ता ने वो जायज है? डॉक्टर अभिषेक, आपसे जानेंगे इसका जवाब पहले।
जी कोमल जी, देखिए सबसे पहली बात ना, ये इस तरह के सवालों में उलझाने की जो ये राजनीति कर रहे हैं, क्या इनके पास जवाब है? महंगाई पे ये जवाब दे रहे हैं? प्रदेश की जनता 7.5 साल, ये 2000 में पहले धीरे को कंप्लीट कर लें, आप सुन लीजिए। नहीं, आप कंप्लीट कर लीजिए, मगर ये जो मेरा सवाल है उसका महंगाई जवाब डायन है, बहुत हुई महंगाई की बात। दीपक, मगर जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दीपक जी, दीपक जी जवाब पूरा होने नहीं देते, वक्त इतना नहीं है कि एक दूसरे को इस तरह से जवाब दिया जाए, उनका जवाब पूरा होने देते हैं, दर्शकों को सुनने मुद्दे देते से मत भटकाइए जी। मुद्दे पहले मुद्दों से मत भटकाइए, हम आपसे वही चीज पूछ रहे हैं। ठीक है, मुझे से नहीं भटकना है, जो सवाल है उसका भी जवाब दीजिए। ठीक है अभिषेक जी, जवाब पूरा कीजिए। दीपक जी सुनिए, दोनों जी, मैं वही कह रहा हूँ, 14 में इनका साथ बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, क्या वो 2014 में जो महंगाई डायन थी आज वो नहीं है? उस पर जवाब मेरे देश की जनता को कौन है? अरे सबको पता है कौन है वारिस को, कौन उनका। चलिए अभिषेक जी, एक बड़ा ही सीधा सा सवाल, एक बड़ा ही सीधा सवाल। दीपक जी आपके पास लौटूंगी मैं। अभिषेक जी बहुत ही सीधा सा सवाल, यदि सपा की सरकार बनती, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए अभिषेक जी, ठीक है मेरा सवाल सुन लीजिए अभिषेक जी, यदि सपा की सरकार बनती, क्या 110 रुपए से देख लीजिए, मैं उसका जवाब मैं बिल्कुल देता हूं। जो इन लोगों ने वैल्यू एडेड टैक्स पहले होता है, जो कि सरकार के पास, केंद्र में भी इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार है, जो शेयर मार्केट से ऊपर से तेजी से, जितना शेयर मार्केट तेजी से महंगाई, आज आप बताएं 10 महीने बैठा हो, उसकी बात ये नहीं। और गाड़ियों तले रहो, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सरकार के ऊपर तर्क टिप्पणी करी और बोला 302 के हर मुलजिम के साथ। क्या आप इस तरह का वो न्याय करते हो कि 6 दिन वो अपने घर पे बैठा? न्याय की बात तो सपा की सरकार के भी काफी सारे ऐसे केसेस है अभिषेक जी, आपको तो सारी दुनिया देख रही। बिल्कुल देख रही है। चलिए प्रसपा प्रवक्ता देवीलाल जी की भी राय जान लेते हैं। तर्क टिप्पणी नहीं की है, बिल्कुल नहीं की है, लेकिन कार्रवाई अभी चल रही है। चलिए प्रसपा प्रवक्ता देवीलाल जी से जान लेते हैं। देवीलाल जी, तो वक्त दिया गया उसके अंदर आपने कहा कि परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि अब 6 महीने से कम का ही वक्त बचा हुआ है, किस तरह से परिवर्तन कीजिएगा? वोटर्स तो आपके बढ़ गए। देवीलाल जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? देवीलाल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा देवीलाल जी से, लेकिन ये सवाल जरूर खड़े हैं कि आखिर जब वोटर्स बढ़ गए तो कैसे जीत हासिल होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और मिशन 2022 को फतेह करने के लिए सपा प्रसपा की तरफ से अपनी अपनी यात्रा निकाली जा रही है, वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है, और सवाल यही किए जा रहे हैं कि जो अभी सरकार है उसकी तरफ से महंगाई बढ़ाई गई है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, और आने वाले वक्त में वो रोजगार भी मुहैया कराएंगे और लोगों को राहत भी देंगे, लेकिन किस तरह से? क्योंकि वोटर्स, अगर हम सपा और प्रसपा की तैयारी को लेकर बात करें, बखूबी तैयारियां देखी जा रही हैं, लेकिन जनता आखिर किस तरह से वोट देगी? क्योंकि दोनों आशीर्वाद लेने तो मुलायम सिंह यादव जी का ही लेने जा रहे हैं, लेकिन अब ये आशीर्वाद किस तरह से काम करेगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।